हाँ तो दोस्तों, आप देख रहे हैं द रजत रिव्यू शो। मैं आपका होस्ट रजत। आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 7 के बारे में, जिसमें भाई भर भर के, यानी घुस जाओगे कुएं में, इतनी भर भर के डिटेलिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहाँ पे वो अपने हंटर बनने की अनाउंसमेंट करने आया होता है। बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे होते हैं। तभी वहाँ पे दो डिफरेंट गिल्ड के बंदे भी आते हैं, कार से उतरते हैं। उनसे उतरते ही लोग पूछने लगते हैं, क्या आप ली को हायर करने आए हैं? उसी में से एक कहता है, अरे कौन ली? दूसरा कहता है कि हाँ, मैं ली को जानता हूँ, वो फैन गिल्ड का है, बट मैं यहाँ दूसरे काम से आया हूँ। फुल ऑन बेइज्जती। उसके बाद ये दोनों साथ चल रहे होते हैं आगे, और एक दूसरे की गिल्ड की बेइज्जती कर रहे होते हैं। तेरा गिल्ड बकवास है, तेरे में आग लगी हुई है, यो बकचोदियाँ इनकी चल रही होती है। उसके बाद ये दोनों बात करते हैं कि हम तो आए हैं अपने हीरो लौंडे संग जिनबू को रिक्रूट करने, जो है अपना मेन प्रोटैगनिस्ट। और भाई अगले ही सीन में ली, जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सेलिब्रिटी है, जो कि अब हंटर बन रहा है, वो अपने पॉलिटिशियन वाला भाषण, बेतुका सा, झूठा झूठा, चिकनी चुपड़ी बातें वो दे रहा होता है। उसको शुरू करता है और बोलता है कि भाई मेरी तो पावर अवेकन हो गई है, और मैं अंदर जाके शक्तियों का असेसमेंट करवाऊंगा और उसके हिसाब से रैंक ले लूँगा। हाउएवर ये सब एक फसाड होता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने अपनी इंडस्ट्री में बहुत कांड कर रखे हैं, उसको दबाना चाहता है। वो चाहता है लोग उसको भूल जाए, तो 2 साल तक वो हंटर बना रहेगा। उसको रैंक ऑलरेडी मिल चुकी है, बट वो अभी लोगों को बता नहीं रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो 2 साल तक हंटर बना रहेगा ताकि तब तक लोग उसके लौंडियाबाजी वाले कांड भूल जाए। ये सब बकैती चली रही थी। तभी वहाँ पे संग जिन वू आता है फुल स्वैग में, और भाई गेट कीपर उसको रोक देता है। लेकिन वहाँ पे भाई उसके बाद इनके पापा आते हैं, हंटर एसोसिएशन के डायरेक्टर, और वो चमकाते हैं गेट कीपर को, वह जाने कैसे नहीं दे रहा, मेरा गेस्ट है। ओली देख रहा होता, अबे कौन है ये? मैं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का स्टार हूँ, मेरे को नहीं पूछ रहे। और भाई फिर वो ली को भी चमकाता है डायरेक्टर, कह तू पागल है, यहाँ क्या कर रहा था अभी तक? तेरे को बोला था टाइम पे चले जाने को और आज को प्रेस कॉन्फ्रेंस मत रखने को। तो भाई ली की तो धगड़ पेल बेइज्जती होती इस एपिसोड में। उसके बाद भाई अपना हीरो टक 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 फुल स्वैग में भाई जाता है अंदर, असेसमेंट अपना देता है। और उसमें शुरू में तो छोटी मोटी पावर दिखाता है उन्हें, हाँ मैजिक कर लेता हूँ, ये है वो है। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है। और देन जब वो सेकंड अपना जैसे ही शैडो क्लोन वाली आर्मी भाई दिखाता है, वो लोग तो भाई उनके घोड़े खुल जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता भाई क्या है ये लौंडा। फिर उसको असेसमेंट करके उसको एस रैंक का हंटर और लाइसेंस मिल जाता है। और ये और ये 10 है पूरी दुनिया में, मतलब बेसिकली 9 ही हंटर है एस रैंक के, और ये 10वां है हमारा भाई। एंड आज जब वो निकल रहा होता है ऑफिस से, तो दोनों गिल्ड वाले बंदे उसके सामने स्टाइल मार तो फुल चौड़े में खड़े होते, और भाई हमारे में आ जा, हमारे में आ जा। और वो लौंडा बीच से चला जाता है स्वैग में कि आई हैव सम अर्जेंट वर्क एट होम, सॉरी। तो भाई अपना हीरो चलता चलता निकल जाता है। उसके बाद अपना लौंडा जैसे ही बाहर निकलता है, रिपोर्टर बावले हो रखे होते हैं, और भाई सब उसकी फ़ोटो ले रहे हैं। फुल सेलिब्रिटी बन चुका है वो, क्योंकि अब तक तो उसने अपनी पावर छुपा रखी थी, बट अब सबको पता चल गई है, टेलीकास्ट में आ रहा है, हर जगह वही छाया हुआ है। तो भाई अब वो छुपा भी नहीं सकता, और लौंडा अपना हो चुका है फुल ऑन फेमस। अब अपना लौंडा जाता है वेपन की दुकान पे, क्योंकि उसको कैसल में जाके लड़ाई करनी है और अपनी माँ के लिए संजीवनी बूटी लेनी है। तो भाई वो जाता है दुकान में, वेपन वाली में, वहाँ जाता है। जैसे ही वो शॉपकीपर उसको बोलता है कि अच्छा ये जो है एक ग्लास होता है वहाँ पे, उसको देख के बोलता है शॉपकीपर, अगर आप इसको तोड़ देते हैं तो आपको कुछ वेपन होता है, वो कहता है वो फ्री मिल जाएगा। तो भाई उसने ऑरा रिलीज ही किया होता बस अपना, और इतने में ही वो क्रैक हो जाता है और शॉपकीपर की फट जाती है कि ये तो ए लेवल के बंदे नहीं कर पाते,
और ये बंदा ई से टर्न होके आया है। तो भाई उसके बाद जो उसकी फट्टी हो, कहता अरे मैं तो मजाक कर रहा था, जस्ट जोकिंग, बहन डर गई डर गई। भाई उसके बाद उसका एक बटलर लौंडा आता है, वो बताता है अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ क्या वेपन है क्या है। फिर जब वो प्राइस कंपेयर करता है, उसके पास एक वेपन होता है, उसका प्राइस पूछता है, वो उसने देखा होता है जो उसका गेमिंग अभी तक चल रहा है सिस्टम, जिससे वो अपने वेपन अपग्रेड कर रहा है और टास्क करता है। तो उसमें उसने उसका प्राइस देखा होता है 2 मिलियन, और भाई इनसे पूछता है, बताते 100 मिलियन। तो भाई ये समझ जाता है ये गुची प्राडा है, और यही मटेरियल मेरे को सस्ते में मिल जाएगा कस्टम की दुकान पे, जो मेरा गेम चल रहा है मैं उससे ले लूँगा। तो भाई यहाँ से निकलो। तो थोड़ा बहुत आइटम लेता हूँ, निकल जाता है, वेपन अपन नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ जो जुन हू है उसकी फटी पड़ी होती है, उसको दिखाते हैं, भाई वो बैठा हुआ है सोच रहा हो भाई क्या हो गया, भाई इस बंदे की शक्तियाँ क्यों नहीं खत्म हो रही, बढ़ती जा रही है, अब तक तो खत्म हो जानी चाहिए थी, और ऐसी बढ़ती रहेंगी तो कितनी बढ़ जाएंगी। भाई ऐसे फटी पड़ी उसकी। उसके बाद जिनवू तो भाई अपना अवेकन शैडो क्लोन की घर की प्रोटेक्शन के लिए छोड़ देता है। उसके बाद बेसिकली जिनवू घर आता है, अपनी बहन को बोलता है कि ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए अपने एक दोस्त के साथ, और मैं उसके बाद आऊँगा। बेसिकली वो बहाना मार रहा है, उसको कैसल में जाना है। और उसके बाद भाई बट कि लेकिन क्योंकि उस पर पावर्स हैं, अब वो शैडो क्लोन अपने जो है यहाँ पे छोड़ के जाता है, ताकि जो उसके घर की प्रोटेक्शन करे, क्योंकि भैया ने बहन को कलाई में राखी बांधी है, तो बहन की रक्षा तो करनी पड़ेगी। उसके बाद भाई जिन वो अपना फुल स्वैग में जाता है कैसल में, और वहाँ पे भाई ने टुकड़ियाँ बांट रखी होती है कि मेरे को जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ूंगा मैं फ्लोर्स पे, तो मैं अकेला लड़के तो नहीं कर सकता, तो मैं अलग अलग टुकड़ियाँ बांट देता हूँ शैडो क्लोन के जो इतने सारे हैं उसके पास, उसको बांट देता हूँ और वो लड़ेंगे, और वो धीरे धीरे जैसे ख़त्म होंगे मॉन्स्टर्स और मैं ऊपर बढ़ता रहूँगा। बट ही रियलाइज कि एक टुकड़ी जो है वो आगे ही नहीं बढ़ रही। फिर वो जाता है वहाँ चेक करने क्या वसड़ है क्या नहीं, और वहाँ उसको मिलता है मैजिक बीस्ट। तभी सीन में चेंज आता है और हमें दिखाया जाता है एक सीन कि 2 लोग चल रहे हैं और सामने उनके आती है द एंट, डेविल एंट। और इसका मतलब आप जानते हो कि इसका मतलब हमें बहुत जल्दी जूजू आइलैंड भी दिखने वाला है। वापस चलते हैं पुराने सीन पे, जहाँ पे वो उस टुकड़ी को बचाने गया है और उसके सामने आता है मैजिक बीस्ट। और भाई उस मैजिक बीस्ट को देख के वो बोलता है, मैं हमेशा से जानना चाहता था क्या मैजिक बीस्ट की फटती है। और भाई यू वोंट बिलीव, वो हिल रहा होता है, पूरा शेक कर रहा होता है, और वो कहता है मुझे, हमारा हीरो वो, कि हाँ मुझे अपना आंसर मिल गया। और यहाँ पे एपिसोड का खात्मा हो जाता है, और ये थी इसकी स्टोरी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी दोस्तों, कोई बड़ी फाइट तो नहीं थी बट डिटेलिंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छी थी। तो मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत मज़ा आया, आप भी बताना। तो ये था सोलो लेवलिंग सीज़न 2 के एपिसोड 7 की कहानी। आपको जिनवू की नई ताकत और उसका बदला हुआ रूप कैसा लगा? क्या आप लोगों को लगता है वो आगे चल के बहुत ताकतवर हंटर बनेगा? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार एनीमे एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए तर्जत रिव्यू देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।